हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रविंद्र चौधरी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्त, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का इतिहास। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखें। उसमें हमने 1857 की क्रांति पढ़ ली थी, उसमें हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया था, उसमें हमने जो है जनजातीय आंदोलन पढ़ लिया था। हमारा जो पैटर्न चल रहा था वो चल रहा था वन शॉट क्लास, और नए पैटर्न के अनुसार चल रहा था। नए पैटर्न मतलब जो बदलता हुआ पैटर्न है अधीनस्थ बोर्ड का, आरपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग। और एक बार जाके आप उन वीडियो का एनालिसिस जरूर करें। जितना मैंने बताया है उतना मार्केट में अभी कोई नहीं दे रहा है, और जिस हिसाब से बताया है, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। बाकी वो जो चीजें थी ना, जो पहले चलती थी, वो नहीं है। नहीं मतलब कैसे? कंटेंट वही है, उसको नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा हमको कि भाई एग्जाम में कैसे पूछा जा रहा है। क्लियर है बात? और आज जो हमारा सब्जेक्ट में राजस्थान इतिहास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रजामंडल। बड़ा ही खतरनाक टॉपिक है, ध्यान से देख लेना। वो बात है कि नजर हटी दुर्घटना घटी वाली समस्या इसमें, क्योंकि इसमें जो है सीक्वेंस चलता है और हर किसी के समझ में नहीं आता ये। आप चाहे कहीं से भी पढ़ लेना, या तो आप रटाफिकेशन करते हो उसमें, यानी इसको समझने वाली बात, तो अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भटका तो ये ऊपर से चला जाएगा कि क्या हो रहा है प्रजामंडल में। क्योंकि इस प्रजामंडल की मैं बात करूं तो इस प्रजामंडल में दो तीन चीजें हैं। जैसे मान लो मैं कोई भी प्रजामंडल आपको बताऊंगा, तो कोई भी प्रजामंडल बताऊंगा तो प्रजामंडल में मैं आपको क्या बताऊंगा? बताओ। प्रजामंडल में मैं आपको नंबर एक बात कि प्रजामंडल में जन जागृति यानी राजनीतिक चेतना का काम किसने किया था। नंबर एक बात तो हम ये पढ़ेंगे। नंबर दो बात हम इसमें पढ़ेंगे संस्थापक, कि इस प्रजामंडल की स्थापना किसने की। प्लस इसमें स्वदेशी। आजकल क्वेश्चन यहां से आते हैं, चार नाम दिए जाएंगे और उसके बाद में आपसे पूछ लेंगे। नंबर तीन बात, इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। कुछ एग्जामों में चार आपको जो है प्रजामंडल के नाम और चार आपको जो है डेट दी जाएगी सामने, और कहा जो है कह दिया जाएगा कि इनको सम्मिलित कीजिए, उसके बाद कूट में आंसर बताइए। उसके बाद प्रजामंडल में अगर कोई संगठन है तो वो हमको पढ़ना है। उसके बाद मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि हमको इसमें क्या पढ़नी है। जैसे कोई घटना घटित हुई है तो वो हमको पढ़नी है। जैसे मैं मान लूं कि भरतपुर में तासिम कांड हुआ था, उसमें कौन कौन शहीद हुए थे, पंचम सिंह, छतर सिंह शहीद हुए थे, उसके बारे में हमको पढ़ना है। इनमें से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ढंग से जयपुर प्रजामंडल देख लेना। जयपुर प्रजामंडल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लगभग तो क्वेश्चन वहीं से आता है। क्लियर है बात? अब रही बात प्रजामंडल, यहां तक यानी यहां से आपने जो शुरुआत की, आप चाहे कहीं से भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, यहां से पूरी दुनिया बताती है। पूरी दुनिया ने बता रखा है, आपने भी पढ़ रखा है। लेकिन ये जो शब्द है ये कहां से आया, ये दिमाग में कहां से आया कि प्रजामंडल होना चाहिए? किसके दिमाग की उपस्थिति है बताओ। अगर इसका आपको आंसर आता है तो आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है। अगर नहीं आता है तो समझ लो कि हम भी बाकी लोगों की तरह हैं। फिर जब क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो फिर गालियां दो लोगों को कि उसने सही नहीं पढ़ाया, उसने ये नहीं किया। अरे भाई, तूने खुद ने नहीं पढ़ा है। भाई, आपने प्रजामंडल हेडिंग डाला है तो ये दिमाग में नहीं आया कि प्रजामंडल कहां से आया। ये तो खुद की कमी होनी चाहिए। बताने वाला अगला कितना बताएगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको जीरो से हीरो तक। आपको चाहे कुछ भी नहीं आता है लेकिन मैं बताऊंगा आपको, आपका भाई बताएगा। चलो तो देखो, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं। आपने मान लो बिजोलिया किसान आंदोलन में या कहीं पर पढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आपने पढ़ा होगा। एक संस्थान पढ़ी होगी, राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताओ देखे।
नहीं पढ़ा है, नाम तो सुना ही होगा भाई, थोड़ी बहुत कोई तैयारी करता है तो नाम तो उसने सुना ही होगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि बताओ इसकी स्थापना कब की गई थी? 1918 में। इसकी स्थापना कहां पर हुई? तो मारवाड़ी पुस्तकालय, मारवाड़ी पुस्तकालय स्थान है कहां पर बताओ देखे? चांदनी चौक, चांदनी चौक। और चांदनी चौक स्थान कहां पर है? तो फिर आपको बताना है ये दिल्ली में। यहां पर इस संस्थान की क्या हुई, या मैं कह सकता हूं कि संगठन की क्या हुई बताओ देखे? स्थापना हुई। आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले इसमें संस्थापक सदस्य, संस्थापक है सदस्य कौन कौन थे? संस्थापक सदस्य बताओ भाई, संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? नंबर 1 जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप समाचार पत्र याद आ रहा है? गणेश शंकर विद्यार्थी का कानपुर से प्रकाशित होता था, याद है कि नहीं है? तो ये थोड़ा बहुत मैं आपको जो पीछे का भी रिकॉल करता जो करवाता जाऊंगा। उसके बाद देखो राम नारायण चौधरी, राजस्थान सेवा संघ याद करो। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, ये इसमें क्या थे बताओ देखे? संस्थापक सदस्य थे। अगर इतना भी अगर आपको याद है, क्लियर है, तो इतना अगर आपको याद है तो आप क्या जो है क्वेश्चन आपका क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। एक नाम और लिख लो, चांदकरण शारदा। हरविलास शारदा नहीं है, चांदकरण शारदा है, ध्यान रखना। क्या दिमाग में रहता है? हाँ, क्या क्या रहता है? हरविलास शारदा रहता है, ये चांदकरण शारदा है, ध्यान रखना। अब बताओ इसका उद्देश्य क्या था, स्थापना क्यों की इसका, यानी इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कांग्रेस का, कांग्रेस जो चलती थी ना, कांग्रेस की मैं बात करूं, कांग्रेस का नाम सुना आपने? कांग्रेस, कांग्रेस कहां काम कर रही थी? कांग्रेस की मैं बात करूं तो हमारा भारत था एक तो देसी, यानी देसी रियासतों में विभाजित था। ये 550 से प्लस जो रियासतें थी यहाँ पर। इसके अलावा ब्रिटिश भारत, यानी जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था। क्या राजस्थान में था? नहीं था। तो राजस्थान किस में आएगा? देसी, देसी भारत में आएगा। ओके। और ब्रिटिश भारत में कौन काम कर रही थी? कांग्रेस काम कर रही थी। क्लियर है? अब मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि ये कांग्रेस का अनुषंगी, कांग्रेस का अनुषंगी संगठन था, अनुषंगी संगठन था। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद देखो मैं बात करूं आपके सामने, इसका और उद्देश्य क्या था? तो और उद्देश्य ये था कि कांग्रेस के जो सदस्य है उनका विस्तार देशी भारत में करना है। कांग्रेस के सदस्यों, कांग्रेस के सदस्यों का, सदस्यों का विस्तार देशी भारत में करना है। क्योंकि ब्रिटिश भारत में कौन कौन थी बताओ देखें? कांग्रेस थी। तो राजपूताना मध्य भारत सभा बनी, और उसके बाद में कि जो है देशी भारत में क्या करना है? विस्तार करना है, देशी भारत में विस्तार करना है, देशी भारत में विस्तार। भाई नाम से ही पता चल रहा है इसका। राजपूताना मतलब राजपूताना, राजपूताना का जो एरिया वो मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना और मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश के आसपास की जो रियासतें हैं उनको इसमें जो शामिल किया गया था। आई बात समझ में? बताओ देखे? ठीक है। अब इसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जो देशी भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। यानी स्थापना तो इन्होंने नहीं की थी, लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम मांग की थी देशी भारत में, देशी भारत में उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन की सर्वप्रथम मांग, कि सर्वप्रथम में मांग की। आई बात समझ में? ठीक है। अब मैं बार बार बोलूंगा उत्तरदायी शासन, इसका नाम पता होना चाहिए।
नाम तो आपको पता है, लेकिन आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। उत्तरदायी शासन क्या चीज है? ये उत्तरदायी शासन बताओ, पढ़ा होगा आपने। उत्तरदायी शासन मतलब शासन जो चल रहा है राजा का, राजा से कोई तकलीफ नहीं है, राजा शासन करे, हमको कोई तकलीफ नहीं है, राजा वही रहे, लेकिन राजा की छत्र छाया में, राजा की छत्र छाया में हम रहना चाहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, राजा जैसा है वैसा चले, ठीक है। लेकिन क्या करना है, ये जो शासन है, इस शासन में आम लोगों को शामिल करे, यानी राजा के मंत्रिमंडल में नेताओं को या फिर जो आम लोगों को शामिल करे चुनाव करवा के, ताकि जो भेजे गए प्रतिनिधि है वो जनता की आवाज उठा सके। यही उत्तरदायी शासन है भाई। उसके बाद में इस संगठन का उद्देश्य था कि राजनीतिक चेतना जागृत करना है। क्या? राजनीतिक चेतना जागृत करनी है, राजनीतिक चेतना जागृत करनी है। क्लियर है बात? क्या जागृत करनी है? राजनीतिक चेतना जो जागृत करनी है। अब देखो, राजपूताना मध्य भारत सभा का 4 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन? 4 अधिवेशन। क्लियर है? अब देखो, इनके चारों अधिवेशन हमको पढ़ने हैं। चारों अधिवेशन ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है और सीक्वेंस में जो अधिवेशन पूछे जाते हैं। तो देखो, 4 अधिवेशन। पहला जो अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन वो हुआ था दिल्ली में। कहां पर हुआ था? दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में ये अधिवेशन कब हुआ? तो फिर आपको बताना है 1928 में, सॉरी 1918 में। फिर मैं बात करूं इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, किसने की थी अध्यक्ष? तो अध्यक्ष इसमें शामिल थे गिरधर शर्मा। कौन शामिल थे? गिरधर शर्मा। यानी अध्यक्ष किसको बनाया? गिरधर शर्मा को। एक नाम आए, यानी एक नाम आपको जो गिरधर शर्मा करना, लेकिन साथ में अगर नाम देते तो आपको जमनालाल बजाज भी ध्यान रखना है। यानी अध्यक्षता तो किसने की थी? गिरधर शर्मा ने की थी, लेकिन साथ में कौन थे? जमनालाल बजाज थे। ओके, ठीक है। उसके बाद में बात करूं इसके दूसरे अधिवेशन की, तो दूसरा अधिवेशन हुआ था कहां पर और कब? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। कहां पर हुआ? अमृतसर में। और कब हुआ था? तो आपको बताना है, ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? गिरधर शर्मा ने की थी। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद तीसरा अधिवेशन की मैं बात करूं, तीसरा अधिवेशन हुआ था अजमेर में। कब हुआ था? मार्च 1920 में। क्लियर है? और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बता देंगे तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इंपोर्टेंट है, अजमेर में हुआ था राजस्थान के हिसाब से। और उसके बाद इसकी अध्यक्षता की थी, बता देंगे किसने? जमनालाल बजाज ने। अध्यक्ष कौन थे इसमें? जमनालाल बजाज थे भाई। आई बात समझ में? ठीक है। इस अधिवेशन में किसने भाग लिया बता देंगे, तो आपको ध्यान रखना है केसरी सिंह बारठ। और इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है किसने? गोपाल सिंह खरवा ने भाग लिया। केसरी सिंह बारठ, बारठ प्लस गोपाल सिंह खरवा, इन्होंने क्या लिया बताओ? देखिए, भाग लिया। कौन सा अधिवेशन में? तो राजपूताना मध्य भारत सभा के, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा जो अधिवेशन हुआ था, कहां पर? अजमेर में, इसमें भाग लिया था। चौथा अधिवेशन हुआ था बताओ देखिए कहां पर और कब हुआ था? चौथा अधिवेशन हुआ था नागपुर में। और नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था बताओ देखिए, तो आपको बताना है ये हुआ था दिसंबर में, दिसंबर 1920 में। कहां पर? नागपुर में हुआ था। क्लियर बात? इसमें जो अध्यक्ष निर्धारित किए गए थे कि जो है अध्यक्षता ये करेंगे, वो तो पहुंच नहीं पाए थे, वो थे केलकर, कांग्रेस के नेता थे केलकर। तो फिर इसकी अध्यक्षता किसने की? गणेश शंकर सुमानी ने। गणेश शंकर विद्यार्थी अलग है, गणेश शंकर सुमानी ये अलग है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? गणेश शंकर सुमानी ने की थी भाई।
आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद इस अधिवेशन के बाद में क्या हुआ, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या इस अधिवेशन के बाद, इस अधिवेशन के बाद इस अधिवेशन के बाद राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, मध्य भारत सभा का विलय, का विलय, का विलय कांग्रेस में कर दिया। क्यों भाई कांग्रेस में क्यों किया? क्योंकि इसमें कांग्रेस की दिक्कत क्या थी कि बराबर के नेता खड़े हो रहे हैं, नए नेता खड़े हो रहे हैं, कल को दिक्कत आएगी। तो फिर कांग्रेस ने क्या सोचा, कांग्रेस ने यह सोचा कि जितना हम जो है, कांग्रेस ने क्या कहा कि जितना हम ब्रिटिश भारत में ध्यान दे रहे हैं उतना ही हम देसी भारत में ध्यान देंगे। आप नो टेंशन रहो, राजपूताना मध्य भारत सभा का जो विलय है ये किस में कर दो, ये कांग्रेस में कर दो। क्लियर है? क्लियर है बात? क्लियर है बात? उसके बाद मैंने एक चीज नोट नहीं करवाई थी, आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहां था, बताओ देखिए हेडक्वार्टर कहां पर था, यानी इसका मुख्यालय कहां था? कानपुर। क्यों भाई कानपुर क्यों ले गए? क्योंकि गणेश नगर विद्यार्थी थे वहां के, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? कानपुर में था। उसके बाद में स्टार्ट में यानी कब 1918 में, 1920 में इसका हेडक्वार्टर कर दिया गया। कहां से कहां तक? 1920 में अजमेर कर दिया। कहां कर दिया? अजमेर। ये भी आपको बात जो है साथ में साथ है ध्यान में रखनी है। अब क्या हुआ था बताओ देखिए, 1920 में हेडक्वार्टर अजमेर। उसके बाद में लास्ट अधिवेशन कब हुआ देखो, 1920 में हुआ था ना, यहाँ पर दिसंबर 1920। इसका विलय हो गया किसमें? कांग्रेस में। यहां तक बात आ गई समझ में? ठीक है। अब 1920 का साल बीत गया, 21 का बीत गया, यानी 20 तो क्या दिसंबर में हुआ था अधिवेशन, तो 21 का बीत गया, 22 का बीत गया, 23 का बीत गया, 24 का बीत गया, 25 का, लेकिन कांग्रेस के कोई नेता आ ही नहीं रहे। कई बार सूचना दी कि भाई आप आओ हमारे देशी भारत में यानी राजपूताना में, और यहाँ पर भी यहाँ से जो है राजा को बोलो कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करे, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है। तो फिर वापस स्टार्ट की अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, देशी राज्य लोक परिषद। क्लियर है? इसकी स्थापना की, इसमें नाम से देखो इसको क्या पता चल रहा है आपको, अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत में, देशी राज्य यानी जितने भी देशी राज्य उनकी मांग उठाई जाएगी। लोक परिषद यानी लोगों का क्या है, यह संगठन है। आगे बात समझ में? यानी अखिल भारत यानी पूरे भारत में देशी राज्य जो है उनकी जो है बात उठाई जाएगी। उसके बाद ये कहां पर बना ये संगठन, इसकी स्थापना कहां पर की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। और कहां पर की गई थी बताओ देखे? तो मुंबई में की गई थी। यानी यह संगठन कहां पर बना था? 1927 में मुंबई में बना था। ओके, क्लियर बात? लेकिन इस अधिवेशन की पहली जो बैठक हुई थी ये कहां पर हुई थी बताओ देखे? पहली बैठक कहां पर हुई थी? इस अधिवेशन की जो प्रथम बैठक है यह हुई थी पुणे में। कहां पर हुई थी बताओ देखे? पुणे में हुई थी। ओके, उसके बाद में कांग्रेस क्या करेगी बताओ देखे? कांग्रेस ने सोचा कि हम ध्यान देंगे, लेकिन ध्यान नहीं दिया भाई। 1920 से 1927 का साल आ गया, ध्यान नहीं दिया, फिर संगठन खड़ा हो गया। तो फिर अब कांग्रेस करे तो क्या करे? कांग्रेस ने सोचा कि हमने समर्थन नहीं दिया, तो इसीलिए तो ये संगठन खड़ा हुआ है। तो फिर कांग्रेस ने कोलकाता अधिवेशन में 1928 में इसको दे दिया समर्थन। कोलकाता अधिवेशन यानी ऐसे लिख लो 1928 कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में कोलकाता अधिवेशन में समर्थन दिया। क्या दिया? समर्थन दिया भाई। ओके ठीक है। अब इसका बना देंगे प्रथम अध्यक्ष। कौन है बताओ देंगे? प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था दीवान राय बहादुर रामचंद्र राव को।
दीवान राय बहादुर रामचंद्र राव को। लेकिन आपसे प्रथम अध्यक्ष पूछे या नहीं पूछे, लेकिन उपाध्यक्ष पूछ सकते हैं। क्यों पूछ सकते हैं देखो अभी बताऊंगा। प्रथम उपाध्यक्ष, ये ध्यान रखना, ठीक है। और प्रथम उपाध्यक्ष थे, बताओ देखे कौन? विजय सिंह पथिक। पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं, क्योंकि इनका संबंध तो दीवान राय बहादुर रामचंद्र का संबंध जो है राजस्थान से नहीं, लेकिन विजय सिंह पथिक का तो है। तो इसलिए विजय सिंह पथिक ध्यान रखना कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के क्या थे, बताओ देखे प्रथम में उपाध्यक्ष थे भाई। ओके ठीक है। अब इसने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, हमें अलग अलग जो स्टेट है, या जैसे मान लो राजपूताना है, या राजपूताना मध्य भारत सभा है, यानी राजपूताना और आसपास की जो रियासतें हैं, देसी रियासतें हैं, उनका क्या करेंगे, हम एक व्यक्ति नियुक्त करेंगे। तो राजपूताना मध्य भारत सभा का सचिव किसे बनाया गया था, बताओ देंगे? राजपूताना मध्य भारत सभा भाई, उनकी आवाज उठाने वाला मध्य भारत सभा का सचिव किसे बनाया गया था, बताओ देंगे? तो सचिव बनाया गया था राम नारायण चौधरी को। बोला भाई कोई भी समस्या है तो आप राम नारायण चौधरी से कांटेक्ट करें। राम नारायण चौधरी, इनको बना दिया सचिव। आई बात समझ में? ठीक है। इसमें राजस्थान के और भी सदस्य थे, जैसे मैं बात करूं त्रिलोक चंद माथुर थे करौली से, रामदेव पोदार थे, बालाकिशन पोदार थे, इसके अलावा जयेंद्र व्यास थे, कन्हैयालाल कलंजी थे, इसके अलावा ठक्कर साय थे, सॉरी ठक्कर साय नहीं थे, वो पंडित नैनूराम शर्मा थे। ठीक है, तो ये आपको नाम जो है ध्यान में रखना है भाई। क्लियर है? अब देखो ये जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद है, इसके शुरुआत के जो 4 अधिवेशन है वो तो हुए थे मुंबई में। कहां पर हुए थे? 4 अधिवेशन हुए थे इसके शुरुआत के, कहां पर? मुंबई में। यानी प्रथम 4 अधिवेशन कहां पर? प्रथम 4 अधिवेशन हुए थे मुंबई में। लगातार 4 कहां पर हुए? मुंबई में हुए। अपन को कौन सा ध्यान में रखना है? अपन को अधिवेशन ध्यान में रखना है 7वां। क्यों भाई? क्योंकि ये हुआ था उदयपुर में। कहां पर हुआ था बताओ देंगे? उदयपुर में हुआ था। कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन। कब हुआ था? 1945 और 46 में हुआ था। 1945 46 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित नेहरू। उसके बाद में इसमें किसने भाग लिया था बताओ देखे? तो आपको बताना, शेख अब्दुल्ला ने भाग लिया था। शेख अब्दुल्ला, उनको क्या कहते हैं? तो शेर कश्मीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेर कश्मीर कहते हैं किनको? शेख अब्दुल्ला को। उसके बाद में मैं बात करूं इसका उद्देश्य क्या था, बताओ देखे? तो इसका उद्देश्य लिखो भाई। इसका उद्देश्य क्या था बताओ देखे? किसका? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का। तो इसका उद्देश्य था कि देसी रियासतों में शासकों की यानी शासकों को हटाना नहीं चाहते भाई, शासकों की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन की स्थापना भाई। ये पूरी राम कहानी जो है प्रजामंडल को समझने के लिए, ठीक है? आप ये सोच रहे होंगे ये क्या पढ़ा रहा है प्रजामंडल का बोल कर, नहीं, अभी समझ में आएगी सारी कहानी। फिर 1928 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद ने अपनी जो प्रांतीय शाखा खोलने का जो है कहा, बोला कि अब हर एक प्रांत में हमारी क्या होगी? इकाई होगी, यानी प्रांतीय इकाई। कि हर एक प्रांत में क्या खोलो? इकाई खोलो। क्लियर है? और कब कहा था? 1928 में। 1928 में कह दिया। कोलकाता अधिवेशन का समर्थन मिलने के बाद में कहा कि हम अपनी जो है एक इकाई खोलेंगे हर एक प्रांत में। तो फिर हमारी जो इकाई है उसका नाम क्या बताओ देंगे?
तो देखो, तो अब इकाई खोलेंगे कौन सी, बताओ। देखिए, राजपुतना देसी राज्य लोक परिषद, इसी की तर्ज पर राजपुताना देसी राज्य लोक परिषद, देसी राज्य लोक परिषद। ये इकाई कहां पर, यानी प्रांत इकाई है किसकी, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की। ओके, अब इसमें मैं बात करूं कि बताओ संस्थापक कौन कौन है इसके। इधर लिख देता हूं संस्थापक, ताकि उधर हमको जो है जगह मिल जाएगी। और तो इसमें संस्थापक है रामनारायण चौधरी, अच्छा नाम दो और बार लिख दिया, रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी है तो साथ में कौन होंगे, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी। ओके, उसके बाद में बात करूं तो इसमें शामिल थे केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं भाई। उसके बाद में बात करूं तो बताओ कि इसका जो है प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था और कब हुआ था। प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन हुआ था नवंबर 1931 में। कब हुआ था बताओ देखे, तो नवंबर 1931 में प्रथम अधिवेशन हुआ था, बताओ देखे किसका, राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का। और कहां पर हुआ था, तो फिर आपको बताना, प्रथम अधिवेशन हुआ था अजमेर में। उसके बाद में बात करूं कि बताओ इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी रामनारायण चौधरी ने। किसने की थी बताओ देखे, रामनारायण चौधरी ने की थी भाई। ओके, क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद में इस अधिवेशन के बाद में क्या हुआ था, तो राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद ने ये कह दिया कि प्रत्येक रियासत में अपने एक इकाई स्थापित करो। क्लियर है, तो लिख लो इस अधिवेशन के पश्चात इस अधिवेशन के पश्चात राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद ने क्या कहा बताओ देखें, कि प्रत्येक रियासत में क्या करो, अपनी इकाई स्थापित करो। प्रत्येक रियासत में इकाई स्थापित करो। इकाई स्थापित करो। और उसी को क्या कहा गया था, ये तो प्रत्येक रियासत में इकाई है, इसी को क्या कहा गया था बताओ, कि प्रजामंडल कहा गया था। तो यहां से ये प्रजामंडल आया था भाई। इसके लिए इतनी कहानी बतानी पड़ती है। क्लियर है, तो अब देखो वापस बता देता हूं, थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है नहीं आएगा। चलो देखो, पहले बनी थी राजपूताना मध्य भारत सभा। क्या बनी थी, राजपूताना मध्य भारत सभा, कब, 1918 में। कहां पर इसकी स्थापना हुई, मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में हुई थी। संस्थापक सदस्य जमनालाल बजाज, जय गणेश शंकर विद्यार्थी, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक है, चांदकर्ण शारदा, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में, ठीक है। इसके टोटल 4 अधिवेशन हुए थे। इसके जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो कानपुर में रखा गया था, लेकिन 1920 में कहां पर आ गए, अजमेर। उसके बाद मैंने बताया कि कांग्रेस का अनुसंगी संघ यानी संगठन है
और कांग्रेस के सदस्यों का जो विस्तार है ये देशी भारत में करना है, यानी देशी भारत में भी उनका ध्यान खींचना है भाई। और देशी भारत में उत्तरदायी शासन की सर्वप्रथम मांग किसने की? राजपूताना मध्य भारत सभा ने करती। उसके बाद राजनीतिक चेतना जागृत करनी है लोगों में। उसके बाद इसके जो 4 अधिवेशन है वो मैंने बताया। पहला अधिवेशन दिल्ली 1918, अध्यक्ष गिरिधर शर्मा है, साथ में जवाहरलाल बजाज भी है। अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 में, और कहां पर बताओ देखे यहाँ पे, जो मैं 1919 अमृतसर में हुआ था, लेकिन जो इसके अध्यक्ष कौन है तो आपको बताना गिरिधर शर्मा है। इसको याद करने के लिए ऐसे याद रख लो, DAAN, दान। उसके बाद में बात करूं अजमेर में तीसरा अधिवेशन हुआ मार्च 1920 में, और इसकी अगर मैं बात करूं कि बताइए दोस्तों अध्यक्ष कौन है तो आपको बताना जमनालाल बजाज है। इसमें केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा ने भी भाग लिया था। चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में, और इसके अध्यक्ष कौन है? गणेश शंकर सोमानी है। और इस अधिवेशन के बाद में कह दिया कांग्रेस ने सोचा कि बराबर का जो है एक जो है संगठन खड़ा हो जाएगा, तो कल को दिक्कत होगी, नए नेता जो आएंगे। तो फिर कांग्रेस ने क्या सोचा कि इसका विलय कर देते हैं अपने में, और कहा कि जितना हम ध्यान ब्रिटिश भारत का रख रहे हैं उतना ही ध्यान जो हम देसी राज्य लोग देसी जो रियासतें हैं उनका जो ध्यान रखेंगे, या देसी राज्यों का ध्यान रखेंगे। तो इसका विलय कर दिया 1920 में, ठीक है। उसके बाद में 20 तो बीत गया, दिसंबर में हुआ था। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 का साल बीत गया, कोई नहीं आ रहा कांग्रेस से, कोई ध्यान नहीं दे रहा है देशी राज्यों पर। तो फिर किया अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन। कब है? मुंबई में। और कब? 1927 में। फिर इसकी प्रथम बैठक पुनः हुई 1928 में, कांग्रेस ने इसको जो है समर्थन दे दिया। उसके बाद में प्रथम अध्यक्ष दीवान राय बहादुर रामचंद्र रावल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रथम उपाध्यक्ष कौन है तो विजय सिंह पथिक है। उसके बाद राजपूताना मध्य भारत सभा का जो सचिव बनाया था, यानी राजपूताना मध्य भारत सभा के जो राज्य थे उसका सचिव किसको बनाया गया था? रामनारायण चौधरी को बनाया गया था। उसके बाद में इसके 4 अधिवेशन हुए। पहले जो 4 अधिवेशन लगातार चारों हुए थे, ये कहां पर हुए थे बताओ देखे? तो मुंबई में हुए थे। लेकिन हमको ध्यान में रखना, बताओ देखे कौन सा 7वां अधिवेशन जो कहां पर हुआ था? उदयपुर में। कब? 1945 और 46 में। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था बताओ देखे? उद्देश्य ये था कि देशी रियासतों में शासकों की सतत छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, और जो प्रांतीय इकाइयां जो स्थापित करनी। कब? 1928 में ये जो निर्णय लिया गया था। उसके बाद में प्रांतीय इकाइयों की बात आई, तो प्रांतीय इकाई मतलब राजपूताना में भी कोई ना कोई इकाई होगी, तो इकाई का नाम रखा गया राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। राजपूताना मतलब राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद लोगों का जो संगठन है। संस्थापक रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास राठी, केसरी सिंह बारट थे। प्रथम अधिवेशन नवंबर 1931 में हुआ था, कहां पर? अजमेर में, और अध्यक्षता की थी रामनारायण चौधरी ने। और इस अधिवेशन में कहा गया कि हम क्या करेंगे, इस अधिवेशन के बाद में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद कि जो है एक रियासत में इकाई स्थापित करेंगे, और उसी को जो है क्या कहा गया था बताओ देखे? प्रजामंडल कहा गया था भाई। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बताओ देखे क्या? प्रजामंडल। क्या पढ़ेंगे? प्रजामंडल। नहीं तो पहले मैं आपको सीधा पूछता कि प्रजामंडल क्या है, तो आप कहते प्रजा यानी जनता, मंडल मतलब मंडल नहीं, प्रजामंडल। बताओ सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसका स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही चिपका दो यहां से उठा के। क्या उद्देश्य बताओ देखे? कहां पर? यह उद्देश्य है कि देशी रियासतों में, देशी रियासतों की जगह ये लग कर लो कि जो है रियासतों में शासकों की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो लिखो उद्देश्य उद्देश्य क्या बताओ देखे? तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। शासकों ने हटाना, लेकिन उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। क्लियर बात? ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए बताओ देखे क्या? प्रजामंडल कैसे याद होना चाहिए वो मैं नोट करवा देता हूं। देखो एक तरफ मैं लिखूंगा प्रजामंडल, प्रजामंडल यानी प्रजामंडल का क्या होगा? नाम होगा भाई। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आया, 4 सम्मिलित करवाने वाले क्वेश्चन आए, तो आपको जो है इसी पैनल से क्वेश्चन सही हो जाए कि मैं जो प्रयास करूंगा। तो देखो उसके बाद स्थापना यानी कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। उसके बाद मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना स्थापना के बाद में संस्थापक। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 बात, सबसे पहले मैं बात करूं, जब भी आप प्रजामंडल पढ़ो, जब भी, जब
यानी जे से क्या हो गया जयपुर और बे से क्या हो गया बूंदी। तो सबसे पहले कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बता देंगे? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उसके बाद बूंदी की। तो लिखो क्रम से जयपुर और बूंदी, जयपुर और बूंदी। ओके ठीक है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब? 1931 में। और बूंदी की भी कब बताओ देंगे? 1931 में। याद हो जाएगा दोनों, ठीक है। जयपुर है कर्पूर है, जयपुर है कर्पूर है, ऐसे याद कर लो। तो कर्पूर चंद पाठ ने, कर्पूर चंद पाठ ने, जयपुर है कर्पूर है, ठीक है। उसके बाद बूंदी में कौन है बताओ देंगे? तो बूंदी में कांतिलाल। क्या दो प्रजामंडल याद हो जाएंगे बताओ देंगे? तो हो जाने चाहिए। उसके बाद बूंदी के बाद बताओ देंगे 31 हो गया, 32, 33 छोड़ दो 34। 34 में आपको दो ध्यान में रखना है। नंबर एक बताओ देंगे कौन कौन सा? 34 में दो ध्यान में रखना है, एक तो मारवाड़ और एक हाड़ौती। ओके, मारवाड़ और हाड़ौती दोनों की स्थापना 1934। 1934 क्लियर है। और मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो शेर है राजस्थान कौन? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। और हाड़ौती वाले सत्र का नाम आए तो नाम किसका नहीं आए? पंडित नैनूराम शर्मा का। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हाड़ौती में पंडित नैनूराम शर्मा। उसके बाद 34 बीत गया, 35 बीत गया, अब आ जाओ 36 में। 36 में दो है, कौन कौन से बताओ देंगे? 36 में, 36 में दो है, और कौन कौन से बताओ देंगे? बीकानेर और धौलपुर। कब है? 36 में। 1936। 36 यहां लिख देता हूं 36, यहां लिख देता हूं 36। बताओ बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कौन थे, कौन थे बताओ देंगे? तो मक्काराम वेदी। मक्काराम वेदी। उसके बाद धौलपुर में कौन है बताओ देंगे? तो आपको बताना है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इसमें दो ध्यान रखना भाई, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु प्लस कृष्णदत्त पालीवाल। कृष्णदत्त पालीवाल, ये नाम आपको ध्यान में रखना है भाई। आई बात समझ में? ठीक है। तो कितने प्रजामंडल हो गए? दो, दो 4, 2 6 हो गए भाई। अब 36 का साल बीत गया, 37 का बीत गया, आ जाओ 38 में। 38 में आपको जो है 5 ध्यान में रखना है। 5 कौन कौन से बताओ देगा 38 में? सबसे पहले मेवाड़, अलवर, भरतपुर, इसके अलावा करौली। कितनी हो गई? मेवाड़, अलवर, भरतपुर और करौली हो गई। और कौन सी रह गई बताओ देंगे? शाहपुरा। शाहपुरा प्रजामंडल। इन चारों प्रजामंडलों की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1938 में। 1938, 1938 और 1938। अब देखो मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन? मेवाड़ का लाल एक ही लाल कौन? माणिक्यलाल वर्मा। कौन बताओ देखे? माणिक्यलाल वर्मा। फिर मैं बात करूं अलवर, अलवर में कौन बताओ देखे? तो हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा। फिर मैं बात करूं, आपसे पूछ ले भरतपुर में कौन? किशन लाल जोशी। किशन लाल जोशी। फिर मैं बात करूं करौली, तो करौली में कौन बताओ देगे? तो आपको बताना त्रिलोक चंद्र माथुर।
त्रिलोक चंदे, माथुर। उसके बाद मैं बात करूं शाहपुरा, तो शाहपुरा में थे कांतिलाल। ये कांतिलाल चौथा नहीं है, और बूंदी में भी कांतिलाल है, लेकिन वो सिर्फ कांतिलाल है भाई। ओके, क्लियर है। तो ये हो गए 38 के। अब याद करो, साल है 39 का। 39 में कौन कौन से बता देंगे? 39 में किशनगढ़, कोटा और सिरोही। किशनगढ़, कोटा और कौन सा? सिरोही। क्लियर है? कब? 39 में। 39, 39, 39। अब मैं बात करूं कि बताओ किशनगढ़ में कांतिलाल चौतानी थोड़े थे, बताओ तो हैं? अच्छा, किशनगढ़ में कांतिलाल चौतानी थे, लेकिन किशनगढ़ यहां पर नहीं आएगा। शाहपुरा में रमेश चंद्र थे भाई, रमेश चंद्र। किशनगढ़ में कौन है बता देंगे? तो किशनगढ़ में आपको बताना कांतिलाल चौतानी है भाई। क्लियर है? कांतिलाल चौतानी। उसके बाद में बात करूं, कोटा का नाम आए, कोटा बूंदी हड़ौती वाला बेल्ट, तो एक मैंने कहा था नाम ध्यान रखना, पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा। फिर आपका रह गया कौन सा बता देंगे? सिरोही। राजस्थान का गांधी कौन? गोकुल भाई भट्ट। तो सिरोही में कौन? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी। क्लियर है बात? कौन है? गोकुल भाई भट्ट है। अब 39 का साल बीत गया, 40 का बीत गया, 41 का भी बीत गया, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन याद करो। उस समय बताओ कौन कौन से प्रजामंडल स्थापित हुए थे, बताओ देखे। तो देखो, तो देखो 42 में स्थापित हुए थे कुशलगढ़ प्रजामंडल नंबर 1। एक सेकंड रुकना भाई ना, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। चलो, कुशलगढ़ प्रजामंडल की अगर मैं बात करूं, कुशलगढ़ प्रजामंडल, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1942 में। और किसने की थी बताओ देखे? तो भंवरलाल निगम ने। भंवरलाल निगम ने। ओके, ठीक है। उसके बाद में बात करूं, 42 बीत गया, 43 में याद करो बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। कब? 1943 में। क्लियर है? लेकिन संस्थापक कौन है इसके? तो आपको बताना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। फिर मैं बात करूं बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर। और डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये कब हुई? 1944 में। 43 के बाद 44। और डूंगरपुर में कौन बता देंगे? तो भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। उसके बाद 44, 44 के बाद में दो है 45 में। कौन कौन से बता देंगे? एक तो जैसलमेर, और एक कौन सा रह गया? प्रतापगढ़। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब? 45। इसकी भी 45। और उसके बाद एक रह गया, और कौन सा? झालावाड़। और इसकी स्थापना कब बता देंगे? 1946। ओके, तो देखो जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन? मेटालाल व्यास।
मीठालाल व्यास। उसके बाद में बात करूं प्रतापगढ़ प्रजा मंडल, इसकी स्थापना कौन? अमृतलाल पायक। अमृतलाल पायक। और झालावाड़ में कौन? मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य। अगर सीधा क्वेश्चन आया तो आपका जो है यहां से क्वेश्चन सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा भाई। तो इतने आपको जो है, इतने क्या, ये सारे प्रजामंडल मैंने जो लिखवा दी, और ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना जो है कब हुई थी। आई बात समझ में? अब आपको ध्यान में रखना है कि बताओ, ये मैंने आपको जो प्रजामंडल लिखवा दी, अगर सीधा क्वेश्चन आया तो आपका क्या नहीं होगा, क्वेश्चन गलत है नहीं होगा, यहां से आपका जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन है वो पूछेगा कि बताओ क्या कांग्रेस ने प्रजामंडल को समर्थन कब दिया, बताओ। तो लिख लो, कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन कब हो रहा है? 1938 में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडल को समर्थन दिया। क्या दिया बताओ, देखे, समर्थन दिया भाई। ओके, क्लियर बात? ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि बताओ कांग्रेस के समर्थन के बाद में स्थापित पहला प्रजामंडल कौन सा है, बताओ देखें। तो कांग्रेस के समर्थन के पश्चात स्थापित है प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, बताओ देंगे। तो समर्थन कब दिया? 1938। तो 1938 के बाद में कौन सा बना? तो मेवाड़ बना भाई। कौन सा बना बताओ देंगे? तो मेवाड़ बना था। उसके बाद में बात करूं, आपसे पूछ ले कि उत्तरदायी शासन की स्थापित, या मैं कह सकता हूं कि उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रथम प्रयास कौन से प्रजामंडल ने किया था, बताओ देखें। बताओ, उत्तरदायी शासन ने स्थापित करने का प्रथम प्रयास भरतपुर प्रजामंडल ने किया था भाई। कौन से प्रजामंडल ने किया? भरतपुर प्रजामंडल ने किया। भरतपुर प्रजामंडल ने किया था। आई बात समझ में? ठीक है। यानी इन्होंने सोचा कि उत्तरदायी शासन की क्या कर देते, स्थापना कर देते, यानी लोगों के हित में सोचा था। और यहां के उस समय शासक थे, बताओ देखिए, किशन सिंह। कौन थे? किशन सिंह। लेकिन अंग्रेज प्रजामंडल के साथ में थे, यानी समर्थन में थे या विरोध में थे? तो आपको बताना है विरोध में थे। इस बात का पता चला अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने किशन सिंह को हटाया। यहां से हटाने के बाद में इनकी जगह शासक बना दिया, किसको बताओ देखे? बरजिंदर सिंह को। और बरजिंदर सिंह को जब शासक बनाया था तब ये थे अल्पायु में। तब ये जो प्रशासक है, या जो मैं कह सकता हूं प्रशासन जो सौंपा था, किसको सौंपा था? प्रशासक बना दिया किसको? मैकेंजी को। यानी भरतपुर की सारी जो है शक्तियां दे दी किसको? बताओ देखे? मैकेंजी को। अब प्रशासन कौन चला रहा है, बताओ देखे? भरतपुर का मैकेंजी चला रहा है। तो इस कारण भरतपुर में प्रजामंडल की, मैं कह सकता हूँ कि उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई थी। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि बताओ कि राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत है जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना जो है सबसे पहले की थी, बताओ भाई। यानी सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी है?
बताओ बताओ। सर्वप्रथम उत्तरदायी उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी बता देंगे? तो शाहपुरा है। कौन सी बता देंगे? शाहपुरा है। और शाहपुरा के उसमें शासक कौन थे बता देंगे? तो सुदर्शन देव। कौन थे बता देंगे? सुदर्शन देव। इन्होंने सर्वप्रथम क्या कर दी? स्थापना कर दी। किसकी बता देंगे? उत्तरदायी शासन की। क्लियर है? और कब है? 1945 में। कब कर दी भाई बता देंगे? 1945 में जो स्थापना कर दी थी। और इन्होंने यानी शाहपुरा ने जो है मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। किसको बता देंगे? गोकुललाल असावा को। गोकुललाल 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 असावा को मंत्रिमंडल में शामिल ओके, क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि राजस्थान में स्थापित प्रजामंडल को, यानी ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था? भाई बताओ देखे। कौन सा प्रजामंडल था बताओ देखे? तो फिर आपको ध्यान रखना, बताओ देखे किसको? झालावाड़। इस प्रजामंडल को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। क्लियर है? और उसमें अगर आपसे पूछ ले कि बताइए यहां के शासक कौन है, तो आपको ध्यान रखना हरिश्चंद्र। कौन है बताओ देखे? हरिश्चंद्र यहाँ के जो है शासक थे भाई। आई बात समझ में? बताओ देखे यहां तक क्या बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है क्या? बताओ देखे। ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले 2-3 क्वेश्चन और रह गए। कैसे क्वेश्चन? बेसिक क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछ ले कि बताओ राजस्थान से बाहर जो है ऐसे कौन से प्रजामंडल है जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी, यानी उनका पंजीकरण या पंजीयन जो दोस्तों रजिस्ट्रेशन ये राजस्थान से बाहर हुआ था। बताओ देखे कौन कौन से है? लिखो। 3 प्रजामंडलों का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन राजस्थान से बाहर। राजस्थान से बाहर हुआ था। कौन कौन से 3 प्रजामंडल है बताओ देखे? तो नंबर एक बताओ देखे कौन सा? सिरोही। सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये कहां पर हुई थी बताओ देखे? मुंबई में। मुंबई या बंबई एक ही बात है, पहले मुंबई बोलते थे। उसके बाद नंबर 2 में बात करूं भरतपुर। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी में। नंबर 3 में बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, बताओ देखे क्या? बताओ देखे क्या? कौन सा? बीकानेर। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी कलकत्ता में।
कहां पर हुई थी बता देंगे, कलकत्ता में। आई बात समझ में। तो राजस्थान से बाहर स्थापित प्रजामंडल कौन कौन से बता देंगे, भरतपुर, सिरई और कौन सा बता देंगे, बीकानेर। आई बात समझ में, बताओ देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, मूल रियासत से बाहर, मूल रियासत से बाहर यानी ऐसे कौन से प्रजामंडल है जिनका जो है रजिस्ट्रेशन मूल रियासत से बाहर हुआ था। तो लिख लो, मूल रियासत से बाहर रजिस्ट्रेशन, या पंजीयन कहां पर हुआ था, यानी कौन से जो है कौन से प्रजामंडल का हुआ था। तो फिर आपको बता रहा दोस्तों, नंबर 1 आपको ध्यान रखना, बता देंगे कौन सा, जैसलमेर प्रजामंडल। क्योंकि जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये कहां पर हुई थी, बता देंगे, जोधपुर में स्थापित है, या जोधपुर में इसकी जो स्थापना हुई थी। क्लियर है बात। कब, 1945 मेटालाल व्यास ने की थी, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो है बाकी याद हो या नहीं हो, बाकी बहुत सारे दिवस आएंगे अभी, लेकिन मैं जो कुछ जो है दिवस नोट करवा रहा हूं वो जो है दिवस आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से दिवस, तो कुछ मैं जो है इंपॉर्टेंट दिवस नोट करवा रहा हूं, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे भाई, क्योंकि एक जगह जो है आपको दिवस मिल जाएंगे, क्या पता अगर आपका जो क्वेश्चन आएगा तो क्या जो ऐसा ही हो जाए, भगवान भरोसे। तो देखो, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि बताओ बीरबल दिवस, ये कहां पर मनाया गया था, याद करो, रायसी नगर घटना, कहां पर, बीरबल दिवस बीकानेर, बेर से बीरबल, बेर से बीकानेर, ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान, किसान दिवस, तो किसान दिवस बीकानेर में भी मनाया गया था। क्लियर है। पहला आंसर अगर आपको पूछे तो आपको बीकानेर बताना है, बीकानेर ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको जयपुर आंसर, यानी जयपुर जाना है। ओके ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछ ले क्या, कृष्णा दिवस पूछ ले आपसे, कहां पर, कृष्णा दिवस जोधपुर में। उसके बाद शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस इसकी मैं बात करूं तो ये भी जोधपुर में। उसके बाद आपसे पूछ ले कि बताइए जयपुर में कौन कौन से थे, बताओ देखे। तो मीणाओं ने मनाया था मुक्ति दिवस। क्लियर है। मुक्ति दिवस, शिखर दिवस, इसके अलावा बताओ और कौन सा, बताओ देखे जयपुर में। तो आपको बताना दोस्तों कौन सा, मोतीलाल दिवस, तो ये तीनों कहां पर, ये तीनों जयपुर में। ओके। उसके बाद में बात करूं तो आपसे पूछ ले विधानसभा विरोधी दिवस कहां पर मनाया गया था, विधानसभा विरोधी दिवस, ये कहां पर, तो ये मनाया गया था जोधपुर में। तो ये कुछ दिवस है, आपको ध्यान में रखना है, बाकी जो हम प्रजामंडल के साथ में जो और पढ़ते जाएंगे भाई। क्लियर बात। तो अब बेसिक चीजें जो हमारी कंप्लीट हुई है किसमें, प्रजामंडल में। हम पढ़ेंगे, बताओ देखे कौन सा प्रजामंडल, बताओ देखे। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल। तो मैंने क्या बताया था शुरुआत में, बताओ देखे कि हमको जो है 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या, बताओ देखे। यहां पर कहां पर बताया था मैंने, बताओ देखे। मैंने यहां पर बताया था, मैंने क्या बताया था कि प्रजामंडल है, प्रजामंडल में जन जागृति का कार्य किसने किया, राजनीतिक चेतना का कार्य किसने किया, संस्थापक। और संस्थापक सदस्य आपको पता होना चाहिए, स्थापना, संगठन और कोई घटना हुई तो वो आपको पता होना चाहिए। तो चलो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले
मैंने क्या बताया था, जन जागृति यानी राजनीतिक चेतना का जो कार्य है ये किसने किया था, किसमें, जयपुर प्रजामंडल में। तो लिखो जयपुर प्रजामंडल में जयपुर प्रजामंडल में जन जागृति का जो कार्य है किसने किया, बताओ देखे, यानी लोगों को जागरूक किसने किया, जन जागृति का जो कार्य किया था ये क्या था, अर्जुन लाल सेठी ने। किसने किया था, बताओ देखे, अर्जुन लाल सेठी ने। ओके ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अर्जुन लाल सेठी ने एक विद्यालय की स्थापना की थी जिसका नाम था जैन वर्धमान विद्यालय। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना, की किसने, बताओ देखे, अर्जुन लाल सेठी ने। ओके ठीक है। उसके बाद देखो मैं बात करूं आपके सामने कि बताइए इसके संस्थापक कौन थे। संस्थापक की अगर मैं बात करूं, या पहले स्थापना लिखो, स्थापना कब हुई थी, तो मैंने लिखवाया था शुरुआत में 1931 में हुई थी। बोलो हुई कि नहीं हुई, हुई थी। संस्थापक कौन थे, बताओ देखे, तो संस्थापक थे कर्पूर चंद पाटनी। मैंने कहा था जयपुर कर्पूर, बोलो याद है कि नहीं है कर्पूर चंद पाटनी। इसके क्या थे, बताओ देखे, संस्थापक किसके, बताओ देखे, तो जयपुर प्रजामंडल के। उसके बाद में इनके साथ में और कौन थे, बताओ देखे, तो इनके साथ में रामकरण जोशी भी थे, दौलतमल भंडारी भी थे। इनके हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद में 1936 तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, यानी पंजीयन नहीं हुआ था किसका, जयपुर प्रजामंडल का। क्लियर है, कब तक नहीं हुआ था, 1936 तक जो है नहीं हुआ था। उसके बाद 1936 में इंटरफेयर किया था किसने, बताओ देखे, जमना लाल बजाज ने। तो इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था, बताओ देखे, कब, 1936 में। 1936 में क्या किया गया, बताओ देखे, पुनर्गठन। और पुनर्गठन किसने किया, बताओ देखे, तो आपको बताना जमना लाल बजाज ने किया था। किसने किया, बताओ देखे, जमना लाल बजाज। उसके बाद में ये प्रजामंडल कार्य करना वापिस शुरू होता है कब, बताओ देखे, 1937 में। कब है, 1937 में। क्लियर बात। और इसका मैं बात करूं तो आपको ध्यान है पुनर्गठन करके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था चिरंजीव लाल मिश्र को। चिरंजीव लाल मिश्र। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं कि बताओ पुनर्गठन करके और उसके बाद में जो है मंत्री किसको बनाया गया था, तो मंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री। ओके क्लियर है बात, ठीक है। अब इसमें अन्य कार्यकर्ता कौन कौन है, तो आपको बताना दोस्तों, गुलाब चंद कासली वाले, एस डी रॉय है, दौलतमल भंडारी है, चंद्रशेखर भट्ट है, ये नाम आपको जो ध्यान में रखना है। अब इसने कार्य करना कब से प्रारंभ किया, बताओ देखे, कार्य करना कब से प्रारंभ किया, बताओ देखे, तो इस प्रजामंडल ने कार्य करना जो प्रारंभ किया था 37 में पुनर्गठन हुआ है तो 37 में करेगा। क्लियर है। कार्य करना प्रारंभ कब किया, 1937 में किया था भाई। आई बात समझ में, बताओ देखे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं आपके सामने कि 1937 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन अभी भी नहीं हुआ था। उसके बाद में हरिपुर अधिवेशन 1938 में हुआ था, 37 के बाद 38। और हरिपुर अधिवेशन में कब हुआ था, 1938। जयपुर प्रजामंडल को समर्थन, यानी गांधी जी ने कह दिया हम साथ हैं आपके, को समर्थन मिला। तो फिर अब क्या करेंगे, समर्थन मिलने के बाद में हम करेंगे प्रथम अधिवेशन, यानी प्रथम अधिवेशन का आयोजन करेंगे भाई। किसका आयोजन करेंगे, अब अधिवेशन का आयोजन करेंगे। और अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 दिन 8 और 9 मई को। और 8 और 9 मई 1938 को यह अधिवेशन हुआ था। उसके बाद में बात करूं जो है ये अधिवेशन कहां पर हुआ,
तो आपको ध्यान रखना है ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था नतमल जी का कटला में। स्थान अगर आपसे पूछ ले तो नतमल जी का कटला, नतमल जी का कटला आया करो, जलसा गिरा करो, यानी इसका जो है प्रचार किया था इसके। उसके बाद में जो है मैं बात करूं तो प्रचार किया गया था भीड़ जुटाने के लिए, और इस प्रजामंडल या मैं कह सकता हूं इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की था, आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की थी, यानी अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज बुलाया तो इसमें गांधी जी को भी था, लेकिन गांधी जी आए नहीं, और कौन आई थी बताओ देखे, तो कस्तूरबा गांधी। तो इस अधिवेशन में किसने भाग लिया बताओ देखे, तो कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था भाई, ने भाग लिया। कौन से अधिवेशन में, तो जयपुर के प्रथम अधिवेशन में। भाई अब आपके जो ऊपर से जाएगी मैं बता रहा हूं, पहले समझ में नहीं आएगी, फिर मेरे को गालियां मत देना। एक ही अगर इधर उधर हुआ ना, थोड़ा सा भी ध्यान चुका तो फिर जो है आपका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। उसके बाद देखो 8 और 9 मई को अधिवेशन हो गया, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। कस्तूरबा गांधी इसमें शामिल हुई थी, लेकिन कस्तूरबा गांधी ने उसमें भाषण नहीं दिया था। कस्तूरबा गांधी ने जो है मैं बात करूं तो महिलाओं का जो है सम्मेलन बुलाया 10 मई को, और अलग से जो है संबोधित किया था। उसके बाद में मैं बात करूं तो इस अधिवेशन के बाद में क्या हुआ था, इस अधिवेशन के बाद में प्रजामंडल को कर दिया गैर कानूनी घोषित है, और बोल दिया कि जो है जमनालाल बजाज क्या करेंगे, जयपुर में प्रवेश नहीं करेंगे, यानी प्रवेश पर रोक लगा दी। प्रवेश पर क्या लगा दी बताओ देंगे, रोक लगा दी। कौन सा अधिवेशन के बाद में, प्रथम अधिवेशन के बाद में। और उसके बाद में बात करूं तो 38 की बात हो रही है, और फरवरी 1939 में जमनालाल बजाज को कर लिया गया गिरफ्तार। कब बताओ देंगे, फरवरी 1939 में इनको कर लिया गया बताओ देंगे क्या, गिरफ्तार। किनको, जमनालाल बजाज को। उसके बाद में बताओ देंगे, उसके बाद में फरवरी में स्टार्ट हुआ बताओ देंगे अब क्या, अब होगा सत्याग्रह। क्यों भाई सत्याग्रह क्यों हो गए, तो दो कारण है। नंबर एक बात दो कारण है। नंबर एक, जमनालाल बजाज को रिहा करवाना है, जेल से छुड़वाना है, पहला कारण तो ये। नंबर दूसरा कारण, पंजीयन करवाना है, किसका, प्रजामंडल का। तो फिर अब क्या करेंगे, अब करेंगे सत्याग्रह। क्या करेंगे बताओ देंगे, सत्याग्रह करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। कब करेंगे, 1939 में। और इसमें अगर मैं बात करूं तो पुरुषों का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, यानी पुरुषों की तरफ से कौन था, तो चिरंजीवी लाल मिश्र। चिरंजीवी लाल मिश्र। आजकल क्या है, आरपीसी पता नहीं हर एग्जाम में महिलाओं के नाम अलग से निकाल के लेकर आती है, और महिलाओं का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था बताओ देंगे, तो महिलाओं का नेतृत्व इसमें किया था बताओ देंगे किसने, रत्ना शास्त्री ने। किसने, रत्ना शास्त्री। इसके बाद में सुशीला गोयल, यानी इसमें शामिल थे अन्य महिलाओं में, सुशीला गोयल भी शामिल थी इसमें। रत्ना शास्त्री ने इसके दोस्तों जो है इसका नेतृत्व किया। उसके बाद में बात करूं तो इसमें शामिल थी बताओ देंगे कौन, शारदा देवी, शारदा देवी, विद्या देवी, विद्या देवी। इसके अलावा बताओ और कौन शामिल थी, तो आपको बताना दोस्तों, सुमित्रा देवी। ये महिलाओं के नाम ध्यान रखना भाई, इतने आपको याद होना चाहिए। एक इंदिरा देवी भी, सुमित्रा देवी, एक इंदिरा देवी भी इसमें जो शामिल थी। क्लियर है। उसके बाद सत्याग्रह के बाद में क्या हुआ, तो सत्याग्रह के बाद में 1939 में रिहा कर दिया गया जमनालाल बजाज को, यानी बजाज जी को रिहा। और 1940 में इस सत्याग्रह का परिणाम है कि जो है क्या कर दिया गया, पंजीयन कर दिया गया। किसका, प्रजामंडल का पंजीयन कर दिया गया भाई। कब, 1940 में जाकर हुआ था। यहां तक आई बात समझ में, बताओ देंगे, ठीक है। अब 1940 में हो गया तो फिर क्या करें, करो दूसरा अधिवेशन, करो दूसरा अधिवेशन। तो देखो दूसरा अधिवेशन कब है, 1940 में।
स्थान वही रहेगा नतमल जी का कटला, नतमल जी का कटला। अध्यक्ष, अध्यक्षता इसके करेंगे बताओ देखे कौन, तो जमुना लाल बजाज। क्लियर है। स्थान और अध्यक्षता वही करेंगे, सिर्फ डेट चेंज हुई है और दूसरा अधिवेशन है कब, 1940 में। इसमें कोई खास बात है नहीं। अब होगा तीसरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन बताओ देखे, तीसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन। क्लियर है। और तीसरा अधिवेशन कब, 1941। कहां पर हुआ था, ये सीकर में हुआ था भाई। अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता की थी जमुना लाल बजाज ने। किसने की थी बताओ देखे, जमुना लाल बजाज ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, इस अधिवेशन के बाद में यानी प्रजामंडल ने शेखावाटी क्षेत्र के किसानों को दे दिया समर्थन। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, शेखावाटी क्षेत्रों को यानी शेखावाटी किसान आंदोलन यानी शेखावाटी क्षेत्र के किसानों को दे दिया समर्थन। तो फिर जो शहरी लोग थे यानी शहरी पृष्ठभूमि के जो लोग थे वो हो गए नाराज। क्या हो गए, नाराज हो गए। और शहरी पृष्ठभूमि के जो लोग थे, शहरी पृष्ठभूमि के लोगों ने या कार्यकर्ताओं ने जयपुर प्रगतिशील दल का गठन कर लिया। जयपुर प्रगतिशील दल का गठन कर लिया। अब बताओ जयपुर प्रजामंडल उतना ही मजबूत रहेगा या कमजोर होगा, तो कमजोर हो जाएगा भाई। क्यों, दो भागों में बंट गए। जयपुर प्रगतिशील दल का गठन कर लिया किसने, तो शहरी पृष्ठभूमि के लोग थे। बोला कि अभी कहां किसानों पर ध्यान दे रहे हो, हमको तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी है, ऐसे कैसे होगा। तो फिर जो है जयपुर प्रगतिशील दल का गठन किया और इसका अध्यक्ष बना दिया किसको बताओ देखे, तो इसका अध्यक्ष बनाया था बताओ देखे किसको, चिरंजीवी लाल मिश्र को। किसको बना दिया बताओ देखे, चिरंजीवी लाल मिश्र को जो इसका अध्यक्ष है बना दिया गया था। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं क्या हुआ था, वह यह था कि 1942 में क्या हुआ था, जमुना लाल बजाज जी की क्या हो गई बताओ देखे, मृत्यु। जमुना लाल बजाज जी की क्या हो गई बताओ देखे, मृत्यु। क्लियर है, इनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद में अब प्रजामंडल की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो हीरालाल शास्त्री। तो अब प्रजामंडल कौन संभालेंगे, हीरालाल शास्त्री जी। 1942 में आप सबको पता है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो फिर हीरालाल शास्त्री ने कर दिया बताओ देखे क्या, जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब है, पूरी डेट देख लो, 17 सितंबर 1942 हो गया एग्रीमेंट। ठीक है, किस किस के मध्य, तो एक तरफ थे बताओ देखे कौन, जयपुर प्रजामंडल के यानी जयपुर प्रजामंडल की तरफ से कौन, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। और सामने कौन, तो जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। जयपुर के दीवान बोल दो या प्रधानमंत्री बोल दो उस समय। इनके मध्य हो गया क्या बताओ देखे, जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन था, मिर्जा इस्माइल। क्लियर बात यहां तक, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था बताओ देखे, शर्तें बताओ क्या है, बोलो। तो इसमें शर्तें ये है, नंबर एक बात, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। नंबर एक, जयपुर प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा। ठीक है, भाग नहीं लेगा, पूरा लिख लो। उसके बाद नंबर दो, बदले में
उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी जयपुर में। उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि जो है प्रजामंडल मुख्यालय पर कांग्रेस का झंडा, खादी की टोपी आपको दी जाएगी। इसके अलावा केवल सांकेतिक प्रदर्शन करने की जो छूट रहेगी। कांग्रेस के, या लिख लो प्रजामंडल के मुख्यालय पर कांग्रेस का झंडा आप लगा सकते हो। इसके अलावा खादी की टोपी आप पहन सकते हो। इसके अलावा वे सांकेतिक प्रदर्शन आप कर सकते हो भाई, सांकेतिक प्रदर्शन आप कर सकते हो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, इसकी परमिशन दे दी गई। उसके बाद में बात करूं तो जयपुर राज्य सरकार उस समय द्वितीय विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो जयपुर राज्य सरकार युद्ध के समय अंग्रेजी सरकार की जो दोस्तों क्या नहीं करेगी, जन धन की जो सहायता नहीं करेगी भाई। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर आने वाले क्रांतियों पर, यानी क्रांतिकारियों पर जयपुर प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बोला कि ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन आप जो ये नहीं है कि आप धन हथियार ये सारे उपलब्ध कराने लग जाओ, आप सिर्फ उनको शरण दे सकते हो। क्लियर है। और इस यानी ये जो सारे समझौते हुए इससे हो गए नाराज, कौन बताओ देखे, तो बाबा हरिश्चंद्र। बोला कि ये क्या कर लिया, मैं तो भारत छोड़ो आंदोलन भाग लूंगा, तो बाबा हरिश्चंद्र हो गए नाराज। यानी ये शर्तें नहीं मान रहे थे। कौन, बाबा हरिश्चंद्र जो है, बाबा हरिश्चंद्र प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे बाबा हरिश्चंद्र। बोला कि ऐसे कैसे काम चलेगा, तो बाबा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लूंगा, और इन्होंने कर दिया आजाद मोर्चा का गठन। और कब कर दिया बताओ देखे, तो 1942 में। और कहा कि मैं किस में भाग लूंगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लूंगा, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। तो बताओ बताओ भारत छोड़ो आंदोलन भाग लिया कि नहीं लिया। जयपुर प्रजामंडल ने तो लिया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया था, ये अलग जो है संगठन बनकर जो है भाग लिया था। किसने, बाबा हरिश्चंद्र ने। क्लियर बात, ठीक है। अब आजाद मोर्चा बन गया, किसने बनाया, बाबा हरिश्चंद्र ने बनाया था। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो आपको बताना, गुलाब चंद कांसलीवाल थे, हंसडी रॉय थे, दौलतमल भंडारी थे, बाबा हरिश्चंद्र संस्थापक थे, रामकरण जोशी थे, देवी शंकर तिवारी थे, मुक्ति प्रसाद मोदी थे, इसके अलावा आनंदलाल इसमें शामिल थे, गोपाल वेद इसमें शामिल थे, इसके अलावा दोस्तों शांति देवी शामिल थे। यानी ये सारे जो इसमें शामिल थे, एक महिला भी है शांति, ठीक है, शांति नाम है लेकिन जो आंदोलन करेगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे आपको एक व्यक्ति के बारे में पढ़ना है, गोपाल वेद्य के बारे में, ठीक है। ये काम मैं आपको देता हूं। उसके बाद में हुआ क्या था, हुआ ये था कि जो आए थे बताओ देखे 1945 में, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1945 कौन आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों को बुलाया, किसको बताओ देखे, एक तो बाबा हरिश्चंद्र को, बोला कि क्या कर रहे हो, ऐसे तो प्रजामंडल कमजोर हो जाएगा। एक बुलाया हीरालाल शास्त्री को, बोला कि आप तो समझदार हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों को करवा दिया बताओ देखे क्या समझौता, वापिस विलय हो गया किसका, आजाद मोर्चे का, किसमें बताओ देखे, जयपुर प्रजामंडल में। क्लियर बात, क्लियर बात, ठीक है। और उसके बाद में इन दोनों संगठनों ने, यानी दोनों जो संगठन है, इन्होंने जो है दोस्तों निर्णय लिया कि जयपुर सरकार ने उत्तरदायी शासन के लिए जो है क्या करवाएंगे, चुनाव करवाने का जो डिसाइड किया था। क्लियर बात। और चुनाव करवाने का जो डिसाइड किया था, और चुनाव करवाने का जो दोस्तों सरकार ने कहा, और किसका गठन कर दिया, जयपुर प्रजामंडल में दार सभा का जो गठन कर दिया भाई। दार सभा का क्या कर दिया बताओ देखे, गठन कर दिया गया था भाई। यानी दोनों संगठनों के संयुक्त प्रयास से, यानी बाबा हरिश्चंद्र और प्रजामंडल से जयपुर सरकार ने यह कह दिया कि उत्तरदायी शासन जो है लागू कर देंगे, लेकिन उससे पहले क्या करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे। और उसके बाद जो है मैं बात करूं तो दार सभा का जो है गठन कर दिया। दार सभा में देखो दोस्तों क्या होता था, एक तो निम्न सदन है, एक उच्च सदन है। क्लियर, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है ना हमारे, वैसे ही है। तो इसमें एक तो था प्रतिनिधि सभा, क्लियर है। और एक था दोस्तों इसमें जो है जयपुर परिषद। जयपुर परिषद की मैं बात करूं तो इसमें टोटल सीटें थी बताओ देखे कितनी, 12। और इसमें जो है राजा के कितने आई थी, 9। उसके बाद में बात करूं आपके सामने प्रतिनिधि सभा, यानी निम्न सदन की मैं बात करूं तो इसमें टोटल सीटें थी बताओ देखे कितनी, 62। और जीत गए कौन बताओ देखे, 27 सीट जो है राजा जीत गए। बताओ बताओ क्या क्या जाए।
यानी दोनों सदनों में बहुमत किसके पास है? राजा के पास है। तो राजा बताओ उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा या नहीं करेगा? तो क्यों करेगा, वो तो खिलाफ है प्रजामंडल के। तो फिर भी राजा ने सोचा कि बड़ा दिल रखे देवी शंकर त्रिपाठी को दे दी, किसमें जगह बताओ देखे? देवी शंकर त्रिपाठी, त्रिपाठी नहीं तिवाड़ी, इनको दे दी मंत्रिमंडल में जगह। कहां पर दे दी बताओ देखे? मंत्रिमंडल में जगह दे दी। यानी इनको, यानी पहले लिख सकते हो, पहले गैर सरकारी मंत्री, पहले क्या है बताओ देखे? गैर सरकारी मंत्री है। कौन बताओ देखे? तो देवी शंकर तिवाड़ी है। कौन है बताओ देखे? देवी शंकर तिवाड़ी है। आई बात समझ में? बताओ देखे, क्लियर बात? उसके बाद ध्यान रखना 1947 में क्या हुआ था? देश आजाद। इसके अलावा जयपुर प्रजामंडल में क्या हुआ था? तो हिरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल, इन दोनों को शामिल कर लिया था बताओ देखे किसमें? मंत्रिमंडल में। इन दोनों को भी शामिल कर लिया था। और किसकी स्थापना हो गई? अब उत्तरदायी शासन की जो स्थापना हो गई थी। किसकी स्थापना? उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। यानी जो उद्देश्य हमारा था उत्तरदायी शासन, वो लागू हो चुका है। कहां पर? जयपुर में। आई बात समझ में? बताओ देखे यहां तक है? चलो क्या मैं आगे बोलो, चलो अगला एक प्रजामंडल छोटा सा और देख लेते हैं। कौन सा बताओ देखे? धौलपुर प्रजामंडल। सबसे पहले वही बात आपको ध्यान रखनी, बताओ देखे क्या? यहां पर राजनीतिक चेतना किसने जागृत की बताओ देखे? देखो उससे पहले मैं बात करूं तो जो है धौलपुर में स्थापित है प्रथम संगठन कौन सा था बताओ देखे? राजनीतिक चेतना के लिए। तो यह संगठन गठित हुआ था 1910 में, 1910 में। और इसका नाम क्या था? आचार सुधारिणी सभा। आचार सुधारिणी सभा, ये इसका नाम था। उसके बाद में बात करूं तो इसके बताओ देखे संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे यमुना प्रसाद। इसके अलावा मैं बात करूं तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ये इसके क्या थे बताओ देखे? संस्थापक थे भाई। आई बात समझ में? ठीक है। बाकी इनमें आप जो है अगर संस्थापक याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद में यहां पर जो है मैं बात करूं तो राजनीतिक चेतना का कार्य क्या था? स्वामी श्रद्धानंद जी ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने। और ये प्रभावित थे बताओ देखे किससे? आर्य समाज से। और इन्होंने यहां पर चलाया था बताओ देखे क्या? शुद्धि आंदोलन। किसने बताओ देखे? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। कब? 1918 में। कब की बात हो रही है? 1918 की जो बात हो रही है। उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि धौलपुर में हुई थी नागरी प्राचीनी सभा की स्थापना। नागरी प्राचीनी सभा की स्थापना, नागरी प्राचीनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। और किसने की थी बताओ देखे? तो जवाहरीलाल इंदू, जवाहरीलाल इंदू ने। इसके अलावा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। देखो आपको सारा मैटर याद रहे नहीं रहे, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि ज्वाला प्रसाद, जवाहरीलाल ये धौलपुर में। इसके अलावा करपुरचंद पाटन, ये हिरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज है, ये किस में बताओ देखे? तो जयपुर में। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इन्होंने कर दी बताओ देखे किसकी स्थापना? तो आपको बताना नागरी प्राचीनी सभा की जो स्थापना कर दी है। अब धौलपुर प्रजामंडल की करेंगे स्थापना। आइए धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना बताओ। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब है? 1936। किसने की? यानी संस्थापक कौन है बताओ देखे? संस्थापक कौन है बताओ देखे? तो संस्थापक आपको ध्यान में रखना है कौन है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु प्रथम अध्यक्ष। तो फिर आपको बताना दोस्तों कौन है प्रथम अध्यक्ष? कृष्णदत्त पालीवाल।
कृष्णदत्त पालीवाल है। आई बात समझ में। इसके अलावा प्रथम जो है उपाध्यक्ष भी बनाया गया था और इसमें जो अन्य सदस्य भी थे, जैसे मूलराज को सचिव बनाया गया था। क्लियर है। नारायण लाल भी इसमें शामिल थे। अब अगर मैं बात करूं जब प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उस समय प्रजामंडल के अगर मैं बात करूं तो उस समय शासक कौन थे यहाँ के, कहाँ के भरतपुर के, तो उदय मान सिंह थे। और उदय मान सिंह की जो नीति थी वो कैसी थी बता दें, दमनकारी नीति थी। यानी जो प्रजामंडल के जो लोग थे उनका जो दमन करना चाहते थे, दमनकारी नीति थी बता दें किसकी, उदय मान सिंह की। क्लियर बात है। और प्रजामंडल का अगर आपसे पूछ ले कि बताओ धौलपुर प्रजामंडल का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा था बता दें, तो मुख्य केंद्र है कौन सा बता दें, मुख्य केंद्र है तासिमो। कौन सा बता दें, तासिमो है मुख्य केंद्र है किसका, धौलपुर प्रजामंडल का। उसके बाद में बात करूं क्या धौलपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया कि नहीं लिया बता देंगे, तो आपको बताना बिल्कुल लिया था। तो ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में, ओम प्रकाश या ऐसे लिखो 1942 में धौलपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में भाग लिया। क्लियर है। किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में। किसने, धौलपुर प्रजामंडल ने। आई बात समझ में, बताओ देखे, ठीक है। उसके बाद धौलपुर प्रजामंडल ने यह डिसाइड किया कि हम क्या आयोजन करेंगे, हम आयोजन करेंगे अधिवेशन का। कब है, 1946 में। और अधिवेशन कहां पर होगा बताओ देखे, तो अधिवेशन का आयोजन करेंगे हम तासिमो गांव में। और यहां पर इस अधिवेशन में कह दिया कि हम क्या पहराएंगे, तिरंगा पहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे। क्लियर है। यह तिरंगे को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जो लाठीचार्ज कर दिया और यहाँ की जो भीड़ थी बोला कि तिरंगा नहीं पहराने देंगे, यहाँ की जो भीड़ थी उसको खदेड़ दिया था। और ये घटना हुई थी बता दें कब की है, यह घटना 12 नवंबर 1946 की है। 12 नवंबर 1946 की यह घटना। उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर फिर से लोग जो इकट्ठा हुए थे तासिमो में, कब बताओ देखे, 11 अप्रैल 1947। 11 अप्रैल 1947 को यहाँ पर फिर से लोग इकट्ठा हुए थे और तिरंगा पहराने को लेकर जो विवाद हुआ वापस से बोला कि हम तो तिरंगा पहराएंगे। और पंचम सिंह जब तिरंगा पहराने के लिए जा रहे थे, पंचम सिंह कुशवाहा, इनको मार दी गई गोली। बोला कि फिर गए छतर सिंह को भी क्या मार दी गई बताओ देखे, गोली मार दी गई। तो ध्यान रखना, पंचम सिंह और छतर सिंह जो शहीद हुए थे किसमें बताओ देखे, धौलपुर प्रजामंडल में तासिमो कांड में जो शहीद हुए थे। उसके बाद में इस तासिमो कांड की जांच के लिए कौन आया था बताओ देखे, तो कांग्रेस की तरफ से आए थे पट्टाभी सीतारामैया। क्लियर है। और हिरालाल शास्त्री यानी पट्टाभी सीतारामैया ने भेजा था हिरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट को। क्लियर है। और देश की स्वतंत्रता के यानी देश आजाद हुआ तब तक जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना धौलपुर में नहीं हुई थी भाई। क्लियर है। ये बात आपको जो है धौलपुर में ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में, बताओ देखे, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा देखो देखे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको जो सारी चीजें ऊपर नहीं जाएगी। सबसे पहले यहां से हमने जो शुरुआत की थी, बताओ की नहीं की थी। क्लियर है। यहां से हमने जो शुरुआत की, फिर मैंने कुछ नहीं बताया, फिर मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली बस, ठीक है। फिर मैंने जो है टॉपिक का नाम लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है कि मैंने पहले बताया कि प्रजामंडल में क्या क्या पढ़ना है। ये चीज़ें तो आपको पढ़नी है, चाहे आप किताब से पढ़ो तो ये चीज़ें ध्यान में रखकर पढ़नी है, ठीक है। यानी आप खुद स्टडी करो तो भी आपको जो ध्यान में रहे कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद कांग्रेस कहाँ पर काम कर रही थी, जो है क्यों उत्तरदायी शासन है, ये चीज़ें मैंने बताई थी। तो राजपूताना मध्य भारत सभा, यहाँ से कहानी की स्टार्ट होती है प्रजामंडल की। यहाँ से एक कड़ी जो है जुड़ी गई। कैसे देखो, स्थापना 1918 में कहाँ पर, मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में हुई थी। इसका जो मुख्यालय ये कानपुर में रखा गया था। और उसके बाद में 1920 में जो इसका मुख्यालय जो है अजमेर जो है स्थापित कर दिया गया, मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसफर कर दिया गया।
संस्थापक सदस्य जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह प्रतीक, चांदगढ़ शारदा है। इसके 4 अधिवेशन हुए थे और कांग्रेस का एक अनुषंगी दोस्तों जो ये संगठन था। उसके बाद में कांग्रेस के सदस्यों का जो है विस्तार जो है कहां पर करना है, देशी भारत में करना है, ये इसका क्या था, उद्देश्य था। उसके बाद में देशी भारत में उत्तरदायी शासन की जो है सर्वप्रथम मांग किसने की, तो आपको पता है राजपूताना मध्य भारत सभा ने की थी। इसके अलावा राजनीतिक चेतना जागृत का कार्य भी किसने किया था, राजपूताना मध्य भारत सभा ने किया था। उसके बाद देखो मैं बात करूं तो इसके 4 अधिवेशन हुए थे। मैंने कहा था DAN, डान से आप जो है याद कर सकते हो। पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, 1918 में हुआ था। और अगर मैं बात करूं इसके अध्यक्ष कौन थे, तो गिरधर शर्मा थे। और कौन थे बताओ देखे, जमनालाल बजाज थे। बताओ देखे, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो मैं बात करूं आपके सामने किसकी दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो आपको बताना अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहां पर था, फिर आपको बताना 1919 में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो भी गिरधर शर्मा ने की थी। तीसरा अधिवेशन हुआ था अजमेर में, कब, मार्च 1920 में। और इसके अध्यक्ष थे बताओ देखे कौन है, जमनालाल बजाज। और इस अधिवेशन में केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा इन्होंने जो है भाग लिया था। चौथा अधिवेशन हुआ था नागपुर, कब, दिसंबर 1920 में। और गणेश शंकर जो है सोमानी, गणेश शंकर विद्यार्थी नाम हमारा, गणेश शंकर सोमानी ने जो है इसकी क्या की बताओ देखे अध्यक्षता की थी। उसके बाद इस अधिवेशन के बाद में क्या हुआ था, तो राजपूताना मध्य भारत सभा का विलय किसमें होगा, कांग्रेस में होगा। यह निर्णय लिया गया था। कब हो गया, 1920 में। क्लियर है बात। 21 का साल बीत गया, 22 का बीत गया, वेट कर रहे थे कि कांग्रेस आएगी देशी भारत में भी। 23 का बीत गया, 24 का बीत गया, 25 का बीत गया, 26 का बीत गया। जैसे तैसे 27 में हमने तो हिम्मत की और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की हमने स्थापना की। प्रथम इसकी जो बैठक हुई थी ये पुणे में हुई थी। और 1928 का जो कोलकाता अधिवेशन है उसमें कांग्रेस ने क्या दे दिया बताओ देखे, समर्थन दे दिया। किसको बताओ देखे, तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद को। इसका जो प्रथम अध्यक्ष है ये इंपोर्टेंट नहीं है, दीवान राय बहादुर रामचंद्र राव, थोड़ा सा दिमाग में रखना नाम। और उसके बाद प्रथम उपाध्यक्ष इंपोर्टेंट है, विजय सिंह प्रतीक। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो सचिव बनाया गया था ये बनाया गया था रामनारायण चौधरी, यानी इसकी इकाई थी राजपूताना जो मध्य भारत सभा है, यानी राजपूताना और मध्य भारत की जो रियासत है उस वो शामिल थी। और उसका सचिव बना दिया रामनारायण चौधरी को। उसके बाद में इसके 4 अधिवेशन हुए और पहले चारों लगातार जो है कहां पर हुए थे, मुंबई में हुए थे। लेकिन हमको कौन सा ध्यान में रखना है, सातवां कहां पर, उदयपुर में 1945-46 में हुआ था। अध्यक्षता इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उद्देश्य क्या था, देशी जो रियासतों ने शासकों की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यानी शासकों को हटाना नहीं है हमको, तो उनकी मंत्रिमंडल में जो क्या होना है, शामिल होना है। उसके बाद में बात करूं तो इन्होंने कहा, यानी इस प्रजामंडल ने कहा, किसने, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने, कि 1928 में क्या कह दिया कि प्रांतीय इकाइयां जो स्थापित करो, प्रांतीय इकाइयां स्थापित करो। तो हम क्या करेंगे, राजपूताना में हमारी इकाई स्थापित करेंगे। और किस नाम से, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद के नाम से। इसके संस्थापक कौन थे बताओ देखे, तो रामनारायण चौधरी, विजय सिंह प्रतीक, सेठ दामोदर दास, इसके अलावा केसरी सिंह बारट। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था कब बताओ देखे, नवंबर 1931 में। कहां पर, अजमेर में। अध्यक्षता इसकी की थी बताओ देखे किसने, रामनारायण चौधरी ने। और इस अधिवेशन के बाद में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद ने प्रत्येक रियासत में जो एक जो इकाई स्थापित करने को कहा। और वो जो इकाई है यानी उससे क्या कहा गया था, प्रजामंडल कहा गया था। उसके बाद देखो मैंने क्या बताया था, प्रजामंडल मैंने आपको बताया, नोट करवाया। देखो उद्देश्य क्या था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो मैंने एक तरफ प्रजामंडल लिखे, एक तरफ स्थापना लिखे, एक तरफ जो मैंने संस्थापक लिखे। तो सबसे पहले मैंने बताया था जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। और किसने की बताओ देखे, तो कर्पूर चंद पाटिल ने की थी भाई। फिर मैंने बताया था बूंदी जब भी ट्रिक से बताया था। और कब इसकी स्थापना हुई, तो 1931 में हुई थी। और किसने की, कांतिलाल ने की। उसके बाद नंबर 3 पर मैंने प्रजामंडल बताया मारवाड़। कब, मारवाड़ 1934, किसने, जयनारायण व्यास ने। उसके बाद मैंने बताया था हाड़ौती 1934, आपको ध्यान में रखना है। और किसने की स्थापना, पंडित नैनूराम शर्मा ने। उसके बाद बीकानेर 1936, मक्काराम वैद्य। उसके बाद धौलपुर 1936, जवाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल, आपको नाम ध्यान में रखने हैं। तो ये मैंने बताए। उसके बाद मैंने बताया प्रजामंडल कौन से बताओ देखे, तो मेवाड़ 1938, माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ का एक ही लाल, माणिक्यलाल। अलवर 1938, हरिनारायण शर्मा। भरतपुर 1938, कृष्णलाल जोशी। करौली 1938, त्रिलोक चंद माथुर। शाहपुरा 1938, रामबस चंद्र। किशनगढ़ 1939, कांतिलाल चौतानी। कोटा 1939, पंडित नैनूराम शर्मा। सिरोही 1939, गोकुल भाई भट्ट। उसके बाद देखो कुशलगढ़ 1942, भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा 1943, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर 1944, भोगीलाल पांड्या। जैसलमेर 1945, मिठालाल व्यास। और उसके बाद देखो प्रतापगढ़ 1945, अमृतलाल पायक। और उसके बाद में बात करूं झालावाड़ 1946, मांगीलाल भव्य। उसके बाद मैंने कुछ चीजें और नोट करवाई थी कि कांग्रेस ने प्रजामंडल को जो है कब समर्थन दिया, तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन में दिया था। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन के बाद पहला स्थापित प्रजामंडल कौन सा था, तो आपको बताना मेवाड़ प्रजामंडल।
उसके बाद उत्तरदायी शासन स्थापित करने का जो प्रथम प्रयास किसने किया, तो भरतपुर प्रजामंडल ने किया, लेकिन किशन सिंह को जो हटा दिया गया और ब्रजेंद्र सिंह को जो है अल्पायु में जो है शासक बना दिया और मैकेंजी को जो है प्रशासक वहां का बना दिया था। यानी अब कंट्रोल कौन कर रहा है, भरतपुर को मैकेंजी कर रहा है। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी थी, शाहपुरा थी। शासक सुदर्शन देव थे, कब 1945 में, और गोकुललाल असावा को मंत्रिमंडल में जो जगह दी। और झालावाड़, यानी इस झालावाड़ प्रजामंडल को राज्य के संरक्षण प्राप्त था और उसमें झालावाड़ के शासक कौन थे, तो आपको बताना हरिश्चंद्र थे भाई। उसके बाद 3 प्रजामंडल का जो रजिस्ट्रेशन है ये राजस्थान से बाहर हुआ था। कौन कौन से बताओ देखे, नंबर 1 सिरोही, सिरोही का बंबई में हुआ था, भरतपुर का रेवाड़ी में हुआ था और जो बीकानेर का कलकत्ता में होता। मूल रियासत से बाहर रजिस्ट्रेशन या पंजीयन किसका हुआ बताओ देखे, तो जैसलमेर का। मूल रियासत मतलब यानी जिसके जो राजस्थान में हुआ था लेकिन अब खुद की रियासत में ना होकर दूसरी रियासत में हुआ था, वो थी जैसलमेर, जिसका हुआ था जोधपुर में। उसके बाद देखो मैं बात करूं आपके सामने दिवस, मैंने बताया बीरबल दिवस बीकानेर, किसान दिवस बीकानेर, बीकानेर ऑप्शन में नहीं हो तो आपको आंसर करना है, बताओ देखे बीकानेर पहले तो आपको देखना है, फिर नहीं तो जयपुर करना है। कृष्णा दिवस जोधपुर में, इसके अलावा शिक्षा दिवस जोधपुर में, मुक्ति दिवस, शिखर दिवस, मोतीलाल दिवस जयपुर में, विधानसभा विरोधी दिवस जोधपुर में। फिर मैंने क्या बताया देखो, जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल में जन जागृति का कार्य किया था अर्जुन लाल सेठी ने। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की इन्होंने, स्थापना 1931, संस्थापक कौन है, करपुचंद पाटनी है। 1936 तक इसका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद 1936 में इसका पुनर्गठन किया गया था, किसके द्वारा, जमनालाल बजाज जी के द्वारा। अध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्र को बनाया गया था, मंत्री हिरालाल शास्त्री को बनाया गया था। और इन्होंने जो है वापस जो है इसको कार्य प्रारंभ करना जो है शुरुआत की थी 1937 में। और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, 1938 में। जयपुर प्रजामंडल को जो है गांधी जी ने दे दिया समर्थन। और प्रथम जो अधिवेशन हुआ था समर्थन के बाद में 8-9 मई 1938 को हुआ था। कहां पर, नथमल जी का खटला। अध्यक्ष जमनालाल बजाज, कस्तूरबा गांधी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। और उसके बाद में इस अधिवेशन के बाद में जमनालाल बजाज पर जो है जमनालाल बजाज को कह दिया कि जयपुर में आपको जो है प्रवेश नहीं करना है, प्रवेश पर लगा दी रोक है। और फरवरी 1939 में कर लिया इनको गिरफ्तार। क्लियर है। और उसके बाद में देखो 2 मांगे थी, एक तो जमनालाल बजाज को रिहा करना है, दूसरी चीज पंजीयन करवाना है, किसका बताओ देखे, किसका किसका बताओ देखे, प्रजामंडल का। और अब करेंगे हम क्या बताओ देखे, सत्याग्रह। सत्याग्रह में पुरुषों का नेतृत्व किया था चिरंजीव लाल मिश्र ने, महिलाओं का रत्ना सात्री, सुशीला गोयल, शारदा देवी, विद्या देवी, सुमित्रा देवी है। 1939 में बजाज जी को कर दिया रिहा, 1940 में कर दिया रजिस्ट्रेशन, किसका, प्रजामंडल का। ठीक है। उसके बाद देखो मैं बात करूं तो दूसरा अधिवेशन हुआ 1940 में, कहां पर, जो नथमल जी का कटला, और अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। तीसरा अधिवेशन हुआ था 1941 में, कहां पर, सीकर में, और अध्यक्षता की जमनालाल बजाज ने। और यहां पर शेखावाटी क्षेत्र के किसानों को समर्थन दिया जमनालाल बजाज जी ने। तो जो शहरी लोग थे उन्होंने कहा अभी किसानों से क्या लेना देना है, हमको तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी है। तो ये हो गए आंदोलन से अलग है। और जयपुर प्रगतिशील दल का जो कर दिया गठन है, और अध्यक्ष बना दिया किसको बताओ देखे, चिरंजीव लाल मिश्र को। उसके बाद मृत्यु हो गई 1942 में किसकी, जमनालाल बजाज की। तो बागडोर संभाली किसने बताओ देखे, प्रजामंडल की, तो हीरालाल शास्त्री ने। किसने, हीरालाल शास्त्री ने। उसके बाद देखो मैं बात करूं, हीरालाल शास्त्री ने कर लिया जेंटलमैन एग्रीमेंट, कब, 1942 में, 17 सितंबर 1942। डेट आपको ध्यान रखनी है, किस किस के मध्य हुआ, जयपुर प्रजामंडल की तरफ से थे हीरालाल शास्त्री, और जयपुर के प्रधानमंत्री थे उस समय बताओ देखे MI यानी मिर्जा इस्माइल। इन्होंने कह दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा, बदले में हम उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे। इसके अलावा जो है प्रजामंडल जो मुख्यालय है वहां पर कांग्रेस का झंडा, आपको खादी की टोपी दे देंगे, और सांकेतिक भाषा में आप जो प्रदर्शन कर सकते हो। इस शर्त से नाराज हो गए बताओ देखे कौन, बाबा हरिश्चंद्र। और बाबा हरिश्चंद्र ने जो है कर दिया बताओ देखे किसका गठन, आजाद मोर्चे का, कब, 1942 में। और इन्होंने कहा मैं तो आज रुकूं कोई काल रुकूं, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लूंगा। उसके बाद देखो क्या हुआ था, 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, बाबा हरिश्चंद्र को बिठाया और हीरालाल शास्त्री को बिठाया, दोनों को मीटिंग करवाई और करवा दिया बताओ देखे क्या समझौता। फिर देखो धारा सभा बनी, राजा भी मान गया था कि हम क्या करेंगे उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो एक प्रतिनिधि सभा यानी निम्न सदन और जयपुर परिषद यानी उच्च सदन बनाया। इसमें टोटल 62 सीटें थी, जिसमें से 27 सीटें कौन जीत गया बताओ देखे, कौन जीता था बताओ देखे, ये सॉरी 27 सीटें इनकी आई थी, बाकी सीटें जो है राजा जीत गया। और इसमें 9 सीटें जो है राजा जीत गया 12 में से। तो दोनों में मतलब कुल मिला के बात में कहूँ तो जो है जो बहुमत जो था ये राजा के पास था। फिर भी राजा ने बड़ा दिल रखा, देवी शंकर त्रिपाठी को, सॉरी तिवाड़ी को, बार बार त्रिपाठी नाम आ रहा है, देवी शंकर तिवाड़ी को मंत्रिमंडल में जगह दी और पहले गैर सरकारी जो है मंत्री बने थे। उसके बाद देखो 1947 में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया और उत्तरदायी शासन की जो है क्या कर दी बताओ देखे स्थापना कर दी। उसके बाद देखो मैं बात करूं तो धौलपुर प्रजामंडल
में स्थापित, अगर मैं बात मैं कह सकता हूँ कि धौलपुर में स्थापित पहला जो है संगठन कौन सा, तो 1910 में आचार सुधारण सभा है। इसके संस्थापक कौन है? यमुना प्रसाद, जवाला प्रसाद जिज्ञासु है। और स्वामी दयानंद स्वामी जो श्रद्धानंद जी, ये आर्य समाज से प्रभावित थे और 1918 में इन्होंने जो है आर्य जो समाज के जो माध्यम से जो है जन जागृति का कार्य किया। उसके बाद धौलपुर प्रजामंडल में हुई थी नागरिक प्राचीन सभा की स्थापना 1934 में। किसने की? जोरीलाल इंदू और जवाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। उसके बाद देखो कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936, संस्थापक जवाला प्रसाद जिज्ञासु, प्रथम अध्यक्ष कृष्ण दत्त पालीवाल, शासक उदयपान सिंह थे। इनकी जो नीति जो थी वो कैसी थी? बताओ, देखिए दमनकारी नीति थी। 1942 में धौलपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में जो है ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में भाग लिया था और धौलपुर प्रजामंडल का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था? बताओ, देखिए तासिमो था। फिर देखो धौलपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ 1946 में, कहाँ पर? तासिमो में। और यहाँ पर कहा कि हम क्या फहराएंगे? तिरंगा। कब की बात है? 12 नवंबर 1946 की है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन ने किया लाठीचार्ज और जो है भीड़ को खदेड़ दिया था। फिर इकट्ठा हुए 11 अप्रैल 1947 को पंचम सिंह सत्तर सिंह तिरंगा फहराने के लिए गए थे और यहाँ पर इनको जो है गोली मार दी गई। ये हो गई यहाँ पर, बताओ देखिए क्या शहीद। तो हमने आज दो ही प्रजामंडल पढ़े, जयपुर और धौलपुर। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। और यदि अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब या फिर जो है मैं कह सकता हूँ शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर मैं बात करूँ तो जो है वीडियो को शेयर नहीं किया, तो आप जो फटाफट कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।